पूरी तैयारी हो चुकी है। और तैयारी मुझे कभी ये चुनाव समझिए कि हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं पार्टी के, अभिषेक झा जी इंजीनियर हैं क्वालिफिकेशन से, और प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उन्हीं को आदरणीय नीतीश कुमार ने, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के, और पूरे राष्ट्रीय गठबंधन ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। अब ये स्वाभाविक है, मैं जब 4 टर्म से इस क्षेत्र में था, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ये उपचुनाव हुआ है इसलिए कि सीतामढ़ी की जनता ने, सीतामढ़ी की महान जनता ने मुझे निर्वाचित किया है लोकसभा के लिए तो वो सीट खाली हुआ है, तो 2 साल बाकी है। इसी उपचुनाव में उन्हें पार्टी ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। तो ये समझिए ये मेरा ही चुनाव है, और मैं हारने वाला उम्मीदवार तो हूँ नहीं, और न मेरा उम्मीदवार हार सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है, और बहुत मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। लगातार विरोधियों का आरोप लगता है कि शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐसा पहल नहीं किया गया। पिछले 3 साल से कम 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां हो चुकी है बिहार में। ये वो खुद बोलते हैं जो खुद बेरोजगार हैं और खुद अशिक्षित हैं, वैसे दल के लोग बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? कौन? शिक्षा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे पुलिस बहाली हो, चाहे शिक्षक बहाली हो, कौन सा स्वास्थ्य विभाग हो, किस विभाग में बहालियाँ नहीं हुई, जरा बताइए तो। और ये वो खड्डा भरा जा रहा है जो उन लोगों ने अपने 15 साल के शासन में खोद के रखा था। अगर वो उस समय नहीं खोदे रहते तो आज इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती लोगों को। न उस समय विकास हुआ, न बहाली हुई, न शिक्षा हुआ, न स्वास्थ्य हुआ तो अपहरण हुआ, लूट हुआ, मारकाट हुआ, जातिवाद हुआ, बस इतना ही हुआ। इसलिए उन लोगों को तो बोलने का हम नहीं समझते कि कोई मॉरल अधिकार है। वैसे राजनीति है, लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रह सकता है, लेकिन कोई नैतिक अधिकार उन लोग को इन मामलों में बोलने का नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आपके दल के ही एक नेता है जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका आरोप लगता है कि अभिषेक झा बाहरी उम्मीदवार है, यहाँ स्थानीय को कोई तरजीह नहीं दी। जब ये क्षेत्र 4 जिले का है तो चौथे के बदले 5वें जिले का आदमी लड़ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई सीतामढ़ी का तो नहीं है, सीतामढ़ी का ये क्षेत्र तो है नहीं, सिर्फ सीतामढ़ी का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है, सिर्फ वैशाली का नहीं है, सिर्फ शिवहर का नहीं है। तो उनका तो ममहर कम से कम यहाँ पर है, रीगा में, बगल में गांव है मोहम्मदी, जो वहाँ से हाली 20 किलोमीटर पर है। इसलिए ये अब कुछ ना कुछ बोलिएगा। अगर हमारे पास तो हमारे जो माननीय हमारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, नौजवान लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर हैं, उनके नाना तो वहाँ छपरा के थे, तो उनके पिताजी कैसे आगे लड़ने और 3 टर्म कैसे रहे यहाँ पर, हमसे फिर पराजित हुए। ये सब बातें जब आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, तो यही सब बोला जाता है। क्षेत्र, अंतिम सवाल, क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप चलिए हमारे साथ दिन भर घूमिए और देख लीजिए कैसा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद।